दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। यूपीएससी का प्रिपरेशन धीरे धीरे एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है और अगर आपको इस प्रोसेस को पूरा करना है, इस रेस को जीतना है, तो आपको कंसिस्टेंसी, पेशेंस, प्लानिंग चाहिए। और इस डिजिटल के ज़माने में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रिसोर्स की जर्नी में थोड़ा इजी तो बनाया है, पर साथ ही में बहुत बड़ा खतरा भी पैदा किया है, फालतू कंटेंट का जाल। क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वीडियो देखने बैठते हैं और आपको पता चलता है कि टॉप 10 यूपीएससी टिप्स से लेकर आईएएस की लाइफ स्टाइल तक सब देख लिया, पढ़ाई जीरो, टाइम गया वेस्ट और गिल्ट अलग से। मैं भी एक टाइम पे इसी ट्रैप में फंसा था। हर दिन आवर्स तक कंटेंट ढूंढता रहता था, पर रियल पढ़ाई टलती रहती थी। फिर मैंने कुछ स्ट्रेटजी ट्राई की और ऑनेस्टी उन्होंने मेरी पूरी प्रोग्रेस बदल दी। आज मैंने वही 5 सॉलिड टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपकी ऑनलाइन यूपीएससी प्रिपरेशन को सुपर एफिशिएंट बना देगा। प्रॉब्लम, व्हाई टाइम गेट्स वेस्टेड। सबसे पहले समझते हैं टाइम बर्बाद होता क्यों है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि स्टूडेंट हर दिन 3 से 4 घंटे अपना टाइम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कंटेंट पर अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यह काफ़ी डेंजरस हो सकता है। टेलीग्राम पर हर दिन कोई नया यूपीएससी ग्रुप्स बनता है जिसमें ढेर सारी पीडीएफ, लिंक्स और फॉरवर्ड मैसेज आते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन बढ़ता है। इंस्टाग्राम पर टॉपर्स के क्वेट्स, आईएएस मोटिवेशन रील्स और 3 AM स्टडी रूटीन टाइप की रील्स हर वक्त फीड में आती है, जो इंस्पायर तो करती है लेकिन पढ़ाई थोड़ी ना होती है। हर कोई कह रहा होता है ये भी पढ़ाओ, वो भी पढ़ाओ। हर सोर्स कहता है ये वाला पीडीएफ इम्पोर्टेंट है, ये लेक्चर मत मिस करना, ये वाला कोर्स जरूरी है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लें और क्या छोड़ें, और इन सब डिस्ट्रैक्शन की वजह से फोकस हट जाता है, एंजाइटी बढ़ जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, सिर्फ कंटेंट कलेक्ट करते रह जाते हो। डिस्ट्रैक्शन, आप पढ़ाई के लिए सीरियस होकर मोबाइल या लैपटॉप उठाते हो। मान लो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक देखना है या टॉपिक सर्च करते हो, लेकिन कुछ ही मिनट में यूट्यूब या इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको ऐसा वीडियो दिखा देता है, आईएएस बनने के लिए मैं रात भर कैसे पढ़ता था, यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू, हाउ आई क्रैक्ड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और आपका ध्यान भटक जाता है इन सब चीज़ों से। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब टेलीग्राम या यूट्यूब पर कोई नया नोट्स, पीडीएफ या लाइव सीजन आता है तो मन में डर लगने लगता है, ये वाला कंटेंट सब पढ़ रहे होंगे, अगर मैंने नहीं देखा तो पीछे रह जाऊंगा, या शायद इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरी प्रिपरेशन में काम आ सकता है। इसलिए आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, वो लाइव क्लास देखने लगते हैं, चाहे ज़रूरत हो या न हो। लेकिन असली बात क्या है, जितना ज़्यादा आप इस साइकिल में फंस जाते हैं उतनी ही असली पढ़ाई रुक जाती है। जब आप हर नया कंटेंट पढ़ने की कोशिश करने लगते हो, आपका फोकस स्कैटर्ड हो जाता है, कोई भी चीप डेप्थ में नहीं पढ़ पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप प्लान के हिसाब से नहीं चलते हैं। मतलब आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन समझ और रिवीजन कहीं पीछे छूट जाता है। सोल्यूशन, 5 प्रैक्टिकल टिप्स टू सेव टाइम एंड स्टे फोकस। चलो अब बात करते हैं 5 ऐसे प्रैक्टिकल और टेस्टेड टिप्स की जो जेन्युइनली आपका टाइम बचाएंगे और प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाएंगे। टिप्स नंबर 1, क्यूरेट योर कंटेंट सोर्स। भाई, ऑनलाइन पर इतना सारा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल सही है कि इस मटेरियल को फॉलो करें, ऐसे में तो कंफ्यूज ही रह जाओगे। तो बस 2-3 ट्रस्टेड सोर्स चुनो। एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक्स, पीआईबी और 1-2 रिप्यूटेड यूट्यूब चैनल लाइक इनसाइट आईएएस या बीजेन आईएएस। मेरे एक दोस्त ने स्टार्टिंग में 10 चैनल्स फॉलो किए थे, लेकिन जब उसने सिर्फ 2 पे फोकस किया तो प्रीलिम्स क्रैक कर दिया। प्रो टिप्स, एक नोटपैड उठाओ, अपने टॉप 3 कंटेंट सोर्स लिखो और बाकी सब अनफॉलो, म्यूट कर दो, फालतू क्लटर हटाओ। टिप्स नंबर 2, यूज द 18/20 रूल। यूपीएससी सिलेबस बड़ा है, लेकिन हर टॉपिक में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% हाई वैल्यू कंटेंट से आता है, जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। इनका सिलेबस और वेटेड ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो और हर एक पेपर को डीपली सॉल्व करो। एक चार्ट बनाओ कि कौन से टॉपिक्स बार बार आए हैं, फिर उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। टिप्स नंबर 3, सेट अ डेली कंटेंट लिमिट। हर दिन ऑनलाइन कंटेंट के लिए एक फिक्स टाइम लिमिट सेट करो, जैसे 1 आवर मैक्सिमम यूट्यूब या टेलीग्राम के लिए। फालतू टाइम सोशल मीडिया पर मत स्पेंड करो। मैंने खुद एक टाइम पर फोकस टाइमर यूज करता था और मेरी प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। ऐप्स लाइक्स फोकस व्हील या फॉरेस्ट यूज करो जो आपको अलर्ट करते हैं जब आप लिमिट क्रॉस करते हो, जिससे आपका रूटीन बनेगा और आपका फोकस सही रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में चेंज आएगा। टिप्स नंबर 4, एक्टिव लर्निंग, पैसिव वॉचिंग।
सिर्फ वीडियो देखना या नोट्स पढ़ना काफ़ी नहीं है, एक्टिव लर्निंग करो। जैसे वीडियो देखते टाइम शॉर्ट नोट्स बनाओ या किसी टॉपिक को खुद से किसी को समझाने की कोशिश करो, या फिर एक शांत कमरे में खुद पर फोकस करो, खुद बोलो, दूसरों को समझाओ, टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करो। मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैंने अपने रूममेट को 5 मिनट में एक्सप्लेन किया और बिलीव करो मुझे आज भी याद है। टिप्स नंबर 5, वीकली रिव्यू एंड रीसेट। हर संडे 30 मिनट निकालो और चेक करो कि आपने लास्ट वीक क्या पढ़ा, और क्या बस रैंडम कंटेंट देखते रह गए। एक स्टडी के हिसाब से जो स्टूडेंट हर वीक अपनी स्ट्रेटजी रिव्यू करते हैं उनका सक्सेस रेट 25% ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, एक छोटी सी संडे रिचुअल बनाओ, स्टडी प्लान को अपडेट करो और फालतू डिस्ट्रैक्टिव को डिलीट या लिमिट करो। एक छोटी सी कहानी सुनो। मेरा दोस्त रवि 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था, लेकिन 2025 में उसने AR 150 सिक्योर किया। उसने ऐसा कैसे किया? उसने सिर्फ 3 सोर्स यूज किया, विजन IAS, द हिंदू और NCERT। हर टॉपिक्स के बाद MCQ सॉल्व किया। यूट्यूब पे सिर्फ 1 आवर डेली और हर हफ्ते अपने स्टडी ग्रुप्स के साथ रिव्यू किया। नो एक्स्ट्रा PDF, नो रैंडम चैनल्स, नो फोमो। रिजल्ट, ही क्रैक्ड इट। सिंपल स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंसी बराबर सक्सेस। अगर आप इन सब स्ट्रेटजी को हॉनेस्टली फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो। और एक बात और, यूपीएससी आपका सपना है और आपको इस सपने को पूरा करना है, ना कि फालतू कंटेंट में सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है।